So hello my dear students, my name is Anil Sharma and I welcome you all to our YouTube channel. तो अल्कोहल फिनॉल ईथर में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स के लास्ट वीडियो लेक्चर पे आ गए। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स, फिर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल ईथर्स। तो करीबन एक हफ्ता 10 दिन में ये चैप्टर खत्म हो जाना है और उसके साथ पैरेलल हम लोग सोल्यूशन चैप्टर भी देख रहे हैं। हम लोग जैसे 12th में है, सिलेबस हमें जल्दी खत्म करना है, दिसंबर एंड तक खत्म करना है, तो आई विल ट्राई के हम लोग 2 चैप्टर के पैरेलल वीडियोस डालते जाए। आप दोनों चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करते जाना। अभी आप फिलहाल कर सकते हो प्रिपेयर, क्योंकि स्कूल चालू नहीं, राइट? स्कूल इज नॉट वर्किंग एंड यू हैव इनफ टाइम एट होम, तो पैरेलल 2 चैप्टर आप इजीली प्रिपेयर केमिस्ट्री के कर सकते हो। क्लियर? तो ये सोच के मैं 2 वीडियो लेक्चर्स डाल रहा हूं ताकि हमारा सिलेबस मैक्सिमम अभी खत्म हो जाए। तो पीछे के दौर में अगर सपोज कोई स्कूल स्टार्ट हो जाए तब हम पे इतना प्रेशर नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत ही कम चैप्टर बाकी होंगे और आप इजीली कोप अप कर सकते हो उस टाइम पे। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू के 2 वीडियो लेक्चर्स जो आ रहे हैं उसको पैरेलल प्रिपेयर करते जाओ। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर और सॉल्यूशन दोनों चैप्टर जब खत्म होंगे तो उसके पैरेलल वापस मैं 2 चैप्टर अपलोड करूंगा। एक शायद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होगा और एक और चैप्टर होगा। वो कौन सा होगा? लेट मी सी। शायद मैं अब ऑर्गेनिक का नहीं डालूंगा, देखते लेट्स सी क्या होता है। तो फिलहाल तो हम लोग अल्कोहल, फिनॉल, ईथर की बात कर रहे हैं। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर जो चैप्टर है उसके प्रिपरेशन में लास्ट पार्ट पे हम लोग आ गए। तो हाउ कैन वी प्रिपेयर अल्कोहल्स, उसमें ऑलरेडी हमने बहुत सारे प्रिपरेशन मेथड देख ली है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स का यूज करके कैसे हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, फिर रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड जिसमें आल्डिहाइड, कीटोन, एसिड्स का कैसे हम लोग कर सकते हैं, फिर अल्कीन कंपाउंड में से कैसे बना सकते हैं फ्रॉम अल्कीन्स। तो उसमें हाइड्रोबोरेशन मेथड हमने देखा है कि मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। एसिड कैटालिसिस रिएक्शन देखी जिसमें मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। और एक बढ़िया सी मेथड थी ऑक्सीमर्क्यूलेशन, डीमर्क्यूलेशन। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में थोड़ी बहुत प्रिपरेशन बाकी वो खत्म कर देंगे। बहुत ही छोटा सा वीडियो लेक्चर बनने वाला है, क्योंकि बहुत ही कम प्रिपरेशन और इजी प्रिपरेशन है, शॉर्ट में खत्म हो जाएगा। इसमें डिटेल इतना कुछ आने वाला है नहीं, तो छोटा सा वीडियो लेक्चर है, बने रहेगा मेरे साथ पूरे एंड तक। आप वीडियो जरूर देखिएगा। सारे लेक्चर पूरे लेक्चर में हम लोगों ने सारे प्रिपरेशंस कवर करने की ट्राई की है। प्रीवियसली मैंने जब बोला था वही चीज वापस रिपीट कर रहा हूं। मेरे वीडियो लेक्चर्स में आपको बोर्ड और नीट दोनों ही दोनों ही मिलने वाले हैं। तो आप बाइफरकेट कर लो। आप अगर बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वो वीडियो लेक्चर बोर्ड के लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही प्रिपेयर कर रहे हो। आप कॉम्पिटिटिव से भी कर रहे हो तो जितना कॉम्पिटिटिव से इंपॉर्टेंट है वो भी आप करते जाओ। ठीक है, बहरहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी माइंड। अगेन माय नेम इज अनिल शर्मा एंड लेट्स बिगिन। चले, प्रिपरेशन फ्रॉम प्राइमरी अमाइन। अच्छा, प्राइमरी अमाइन किससे कहते हैं, पहले इसकी शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूं। वैसे तो ये अमाइंस वाले चैप्टर में आने वाला है, ऑर्गेनिक का जो चैप्टर है अमाइंस उसमें आएगा, फिर भी थोड़ी हिंट मैं आपको दे देता हूं। प्राइमरी अमाइन किसे बोलते हैं? देखो, अमोनिया होता है, अमोनिया NH3, राइट? अमोनिया, ठीक है, उसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर अल्काइल ग्रुप, एक अल्काइल ग्रुप अगर हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट कर दे तो आपको मिलेगा NRH और लोन पेयर, यानी ये हो गया आपका RNH2। इसे प्राइमरी अमाइन बोलते हैं। ठीक है, दिस इज योर प्राइमरी अमाइन, यानी अमोनिया का एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर वहां पे अल्काइल ग्रुप आएगा, प्राइमरी अमाइन। अगर 2 अल्काइल ग्रुप दो हाइड्रोजन रिप्लेस कर दे तो, यानी ये वाला भी हाइड्रोजन रिप्लेस करके अल्काइल ग्रुप डाल दे तो वो सेकेंडरी अमाइन हो जाएगा, RH और लोन पेयर। अगर तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे तो 3 अल्काइल ग्रुप आएंगे, तो उसे टर्शियरी अमाइन बोलते हैं। एक भी हाइड्रोजन नहीं है, सारे अल्काइल ग्रुप टर्शियरी अमाइंस। अच्छा, आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जब अमोनिया एक ही कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी अमाइन। इसमें अगर ये अल्काइल ग्रुप है और एक कार्बन है तो अमोनिया अमाइन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो प्राइमरी है। अगर अमाइन ग्रुप 2 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, 2 अल्काइल ग्रुप 2 कार्बन से डिफरेंट कार्बन से, तो वो सेकेंडरी अमाइन होता है। और अगर अमाइन 3 अल्काइल ग्रुप से ज्वाइंट है, 3 कार्बन से ज्वाइंट है, राइट, तो वो टर्शियरी अमाइन। ऐसे भी आप याद रख सकते हो। चलिए, बहरहाल हमारा वो केस नहीं है, हम लोग अमाइंस में वापस ये पढ़ने वाले हैं, लेकिन सिर्फ इंट्रोडक्शन दे दिया कि प्राइमरी अमाइन होता क्या है। चलिए, प्राइमरी अमाइन में से कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन, ये आपकी प्राइमरी अमाइन है, राइट? यू कैन सी इट्स अ प्राइमरी अमाइन। इससे एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, ओनली 1 कार्बन इज अटैच्ड विद इट।
इसकी रिएक्शन नाइट्रस एसिड से करेंगे। HNO2 ये नाइट्रस एसिड है। चलिए, नाइट्रस एसिड एक्चुअली अवेलेबल नहीं होता, लेकिन नाइट्रस एसिड बनाना हो तो NaNO2 को HCl में डाल दो, NaNO2 प्लस HCl, तो आपको नाइट्रस एसिड मिल जाएगा। नाइट्रस एसिड को थोड़ा खींच के डिटेल में लिख देता हूं, HONO, ये HONO हो गया, ठीक है। तो रिएक्शन क्या होगी वो देख लो, यहां पे पूरा NH2 रिप्लेस होकर बन जाएगा OH ग्रुप, ठीक है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन बना देगा N2 और H2, ये रिएक्शन हुई, ठीक है। एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझा रहा हूं, देखो एग्जाम्पल देखना, स्क्रीन पे देखो एग्जाम्पल। मान लीजिए ये रिएक्शन ऐसी है, CH3NH2 प्लस HNO2 की जगह मैं लिख देता हूं HONO, हीटिंग कर देते हैं, तो आपको मिलेगा ROH प्लस N2 प्लस H2। अच्छा, ये रिएक्शन को कैसे याद रखेंगे, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, देखो हिंट समझना, HONO, हिंट समझो, हाँ हिंट, HONO, हिंट समझो, मैंने HONO लिख दिया है। अब देखो, मिथाइल के बिल्कुल नीचे OH लिखा है, नाइट्रोजन के बिल्कुल नीचे नाइट्रोजन, H2 के बिल्कुल नीचे O। अब बीच में लाइन खींच दो, ठीक है, तो CH3OH के साथ जुड़ेगा, HNO2 के OH के साथ, राइट। यहां पे आप डाल दिया, सॉरी ये हो गया आपका CH3 ग्रुप, सॉरी, तो CH3OH बना दिया, ठीक है। N जो है वो नाइट्रोजन से कंबाइन होगा, यानी ये वाला पार्ट N और N बना देगा N2 गैस, और H2 जो है वो O से H2 बना देगा। कितना आसान है याद रखने के लिए, ठीक है। वापस समझो, वापस मैं आपको समझाता हूं, चलो वापस समझो किस तरह से रिएक्शन हम लोग याद रखेंगे। ये याद रखने की एक ट्रिक है, CH3NH2, ठीक है। तो HONO है, तो HONO में जो HO वाला पार्ट है वो CH3 के नीचे डाल दो, N वाला पार्ट N के नीचे डाल दो, और H2 के नीचे O डाल दो। अब इसको स्प्लिट कर दो, तो ये हो जाएगा CH3OH अल्कोहल, ये हो गया N2 गैस, और ये हो गया H2, आसान है ना। तो इस तरह से आप लोग अल्कोहल बना देखते हैं। चलो, यहां पे आप कोई भी ले लो, सपोज आपको दो कार्बन की जगह दो, एक कार्बन की जगह दो कार्बन लो, इथेनमाइन या फिर प्रोपेनमाइन 3 कार्बन लो, तो भी रिएक्शन यही होने वाली है, रिएक्शन बिल्कुल यही होगी, ठीक है। तो प्राइमरी अमाइन से कुछ इस तरह से हम लोग रिएक्शन करके प्रिपेयर करेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान सी रिएक्शन है। इसकी मैकेनिज्म समझने की फिलहाल जरूरत नहीं है, जैसे मैंने बताया ये रिएक्शन अमाइंस में आने वाली है, ठीक है। तो उस दौरान मैं इसकी मैकेनिज्म समझाऊंगा, उस दौरान हम लोग ये रिएक्शन को थोड़ी डिटेल में स्टडी करेंगे। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, प्रिपरेशन बाय रिडक्शन ऑफ इपॉक्साइड्स। इपॉक्साइड क्या होता है ये ऑलरेडी मैंने लेक्चर नंबर 2 में बता दिया आपको, मेरा लेक्चर नंबर 2 जरूर देखना अगर आपने नहीं देखा है तो, उसमें मैंने 2 और 3 उसमें देखो इपॉक्साइड के बारे में मैंने बता दिया है, ठीक है। तो ये इपॉक्साइड है। अच्छा, इपॉक्साइड जो होते हैं ना, उसको अगर अल्कोहल में कन्वर्ट करना होता है, समझो इपॉक्साइड्स को अगर मुझे अल्कोहल में कन्वर्ट करना होता है तो मैं किस तरह से करूंगा इपॉक्साइड को। तो अल्कोहल में अगर कन्वर्ट करना है तो रिएक्टिंग विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और लिथियम, किसी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, यानी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड से रिएक्शन करो, है ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करो, क्लियर। चलिए, तो ये आपका इपॉक्साइड वाला पार्ट है, दिस इज योर इपॉक्साइड पार्ट, ये आपका इपॉक्साइड वाला पार्ट है, समझना ध्यान से, दिस इज योर इपॉक्साइड पार्ट। अब इसकी रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, और जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन कर रहे हैं तो ईथर के प्रेजेंस में करेंगे। अब आपको याद दिलाना पड़ेगा, शायद याद नहीं है तो, अगर याद है तो बेहतर चीज है, अगर याद नहीं है तो याद दिलाना पड़ेगा मुझे। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो, अच्छा एक काम करते हैं, इसकी मैकेनिज्म मैं नीचे दिखाता हूं, इपॉक्साइड सी, इसकी मैकेनिज्म देखो यहां पे दिखा देता हूं इसकी मैकेनिज्म। CH2, ये CH, इसके साथ CH3 ज्वाइंट है, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। अब ध्यान से देखना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है ना, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है ना, उसमें से लिथियम आयन बन जाएगा और एल्यूमिनियम हाइड्राइड मुझे मिलेगा, AlH4-। और आगे की रिएक्शन भी आपको पता है, ये जो AlH4- है ये निकल गया, अब मैं इसकी बता रहा हूं, इसमें से एक हाइड्राइड आयन मिलेगा H- आयन, ये H- आयन इससे रिएक्ट होगा, ये H- आयन इससे रिएक्ट होगा, ये H- आयन उससे रिएक्ट होगा, ठीक है। ध्यान से समझते जाना, उसके बाद हम लोग H+OH- करेंगे। अच्छा, हाइड्राइड आयन कहां पे जाएगा, उसको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, ये कार्बन पे या ये कार्बन, 2 ऑप्शन मिल रहे हैं।
तो जहां पे कार्बन कार्बन की लेस रिंग हो, चेन हो, लेस चेन हो, हाइड्राइड वहां से जाके जुड़ेगा। यानी इस साइड कार्बन कार्बन की चेन 2 है और इपॉक्साइड में इसमें एक ही है, इस साइड एक ही है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, ये याद रखने की ट्रिक है। इपॉक्साइड में जिस साइड कार्बन की चेन लेंथ कम होती है, हाइड्राइड आयन वहां पे जाके चिपकेगा, वहां पे जाके ज्वाइंट होगा हाइड्राइड आयन। तो इस साइड 2 कार्बन की चेन है, इस साइड 1 कार्बन की, यानी हाइड्राइड आयन जो है वो यहां पे आके, लेकिन उससे पहले क्या होगा, उससे पहले कुछ ये चीज होगी, ये 2 इलेक्ट्रॉन है और ये 2 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले यहां से बॉन्ड ब्रेक होके ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा, उसके बाद हाइड्राइड आयन ऊपर से आके यहां पे अटैक करेगा। हाइड्राइड आयन ऊपर से अटैक करेगा, नीचे का बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्राइड आयन ऊपर से अटैक करेगा। तो अब रिएक्शन क्या हो गई, तो CH इसके ऊपर ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज हो गया, CH3। समझ में आया? हाइड्राइड आयन कहां पे जाएगा, तो ये हाइड्राइड आयन जिस साइड कार्बन की चेन लेंथ कम है उस डायरेक्शन में उस कार्बन से ज्वाइंट होगा, इपॉक्साइड के कार्बन से ज्वाइंट होगा। और ये हाइड्राइड आयन कहां से आया, तो इस ऊपर के रिएक्शन से हाइड्राइड आयन मिला है। ये चीज याद रखना, ये हमने कार्बोनाइल कंपाउंड के रिडक्शन में भी देखी है ये रिएक्शन। क्लियर? चलिए अब क्या होगा फर्दर, तो अब फर्दर H प्लस OH माइनस, हाँ तो अब H प्लस H2O, तो ये H प्लस ऑक्सीजन से जाके चिपक जाएगा, आपको मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल। दिस इज योर 2 डिग्री अल्कोहल। समझ में आया? ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल। तो ये मैकेनिज्म, इतना पार्टी लेना है, इतना पार्टी, ये मैकेनिज्म, ये है आपके मैकेनिज्म रिएक्शन। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, क्योंकि मैं वापस ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूं। ये मैकेनिज्म वाला पार्ट मैंने ऊपर एक्सप्लेन नहीं किया है, ये अलग से मैंने सेपरेटली आपको एक्सप्लेन करके दिया है। तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ओवर हियर एंड देन विल मूव ऑन फॉर द, या यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट 1 2 3 डन, क्विक। ओके चलिए, क्या बात है, क्विक हुआ। तो पहले ये अच्छा इसका भी लेना बाकी होगा, प्राइमरी माइन का बाकी है लेना, तो ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए 1 2 3 स्क्रीनशॉट, फिनिश। चलिए डन। तो ये हो गया इपॉक्साइड से प्रिपरेशन और दूसरा हो गया प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी इपॉक्साइड्स। ठीक है, अब चलते प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। बच्चों ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, इसे हम बोल सकते हैं अल्कोहल इथेनॉल का इंडस्ट्रियल सोर्स। इंडस्ट्रियल सोर्स, जैगरी इंडस्ट्रीज होती है ना, शुगर की इंडस्ट्रीज, राइट, वहां पे हमें ये चीज मिलती है। शुगर को छान के जो लास्ट में हम लोग निकालते हैं, तो वहां पे अल्कोहल मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। किस तरह से रिएक्शन होगी, ये आपका शुगर है, ठीक है, शुगर, उसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, फर्मेंटेशन, हाइड्रोलाइसिस नहीं, फर्मेंटेशन इनवर्टेज के प्रेजेंस में। फर्मेंटेशन क्या होता है, फर्मेंटेशन यानी एंजाइम्स के प्रेजेंस में हम लोग ऑक्सीडेशन कर सकते हैं H2O के प्रेजेंस में। ठीक है, कंपाउंड जो है पूरा ब्रेकडाउन हो गया। हम लोग बोलते हैं ना कि रात को दूध में से मलाई निकाल के उसमें कुछ थोड़ा दही डाल के सुबह फट के वो पनीर मिलता है, तो फर्मेंटेशन है, क्योंकि ईस्ट निकल जाएगा। क्या बोलते हैं उससे हम लोग, आत्मन के ऐसा कुछ बोलते हैं, राइट। तो ये फर्मेंटेशन प्रोसेस है। इनवर्टेज एंजाइम है, एंजाइम फर्मेंटेशन रिएक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या है, बायोकेमिकल कैटालिस्ट। अच्छा, इसको भी मैं नेक्स्ट जो हमारा बायोमोलिकुलर चैप्टर है वो आएगा, उसमें मैं बताऊंगा। ठीक है, बायोकेमिकल कैटालिस्ट। तो इनवर्टेज इज योर बायोकेमिकल कैटालिस्ट। ये क्या करेगा, शुगर को ब्रेक डाउन कर देगा, डिहाइड्रेट करेगा, पूरा डिकम्पोज कर देगा, डिकम्पोज करके इसको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करेगा। C6H12, दोनों की फॉर्मूला सेम है, C6H12O6। फर्दर ये जो मुझे ग्लूकोज मिला है, वापस वही फर्मेंटेशन, और यही रिएक्शन वापस हम लोग एक और एंजाइम्स के प्रेजेंस में कर रहे हैं, और ये होता है एंजाइम जाइमस। दोनों एंजाइम्स ईस्ट का पार्ट है, ईस्ट में से आप प्रिपेयर कर सकते हो, ईस्ट टाइप ऑफ एंजाइम, उसमें से आप बना सकते हो। तो इसकी रिएक्शन हम करेंगे 303 केल्विन पे, तो ये पूरा अगेन ब्रेक डाउन होगा, आपको मिलेगा इथेनॉल और इसमें से CO2 गैस रिलीज होगा। सिंपल हो गया प्रिपरेशन, है ना। तो ये है आपकी पूरी प्रिपरेशन रिएक्शन। इसको निकाल देता हूं ताकि आपको थोड़ा लिखने में आसानी हो जाए, दिक्कत नहीं हो, आपको समझ में आ जाए। कुछ इस तरह से रिएक्शन होती है, ठीक है, हो गया। और ये भी मैकेनिज्म वाला पार्ट चल रहा है, मैकेनिज्म ये इजी है ना। ये मैकेनिज्म मैंने आपको जो लिखाया था वो, एक मिनट सॉरी, तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, वो मैं अपने हिसाब से बाद में करता रहूंगा, ठीक है, ओके।
तो ये हो गई प्रिपरेशन। पहली थी प्रिपरेशन फ्रॉम अमाइन नाइट्रस एसिड के साथ, दूसरी थी प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय रिडक्शन ऑफ इपॉक्साइड्स, उसकी भी मैकेनिज्म हमने देखी। एंड देन इंडस्ट्रियल सोर्स में से कैसे हम लोग अल्कोहल बनाते हैं, मिथेनॉल, इथेनॉल। अच्छा, मिथेनॉल बनाना हो तो वुड का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, अगेन इंडस्ट्रियल स्ट्रो, राइट। वुड का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन आपने 9th स्टैंडर्ड में, अगर 9th या 10th में आपने पढ़ा है, वुड का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करके मिथेनॉल बनाने की प्रोसेस। तो ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस होती है, ठीक है। तो यहां पे पूरा प्रिपरेशन खत्म हो रहा है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पूरा साफ, हमने सफाया कर दिया कॉम्पिटिटिव लेवल से। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल्स करने वाले हैं। टिल देन बने रहिएगा मेरे साथ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ठीक है। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस